अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल सुबह 11:30 बजे इंतहाई अहम केस, जी हां, 14 मई को इंतखाबात पंजाब हुकूमत के, पंजाब प्रोविंस के, और उस पर जो शाखावर साहब की पिटीशन थी, उसके ऊपर जो 9/2023 उस हवाले से उस पर मामला तय किए जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि कल कोई फाइनल इस पे शो डाउन या फाइनल फैसला भी आ सकता है। और ये मामला तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो पार्लियामेंट से आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हेड ऑन लिया जा रहा है। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब 4 लाख केस से जायद अदलिया के पास पेंडिंग है और मातम का मुकाम है और हम किस चक्रों में पड़े हुए हैं। यकीनन मुल्क की मईशत वैसे ही तबाह हुई हुई है, आम आदमी का जीना हराम हुआ हुआ है, लेकिन हमारे मसाइल कुछ और हैं। और फिर देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा। हम उस पर कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एक ग्राउंड बनाया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, एक तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, एक निजी टीवी पर मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिन्नात ही आ जाएं तो वो इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन या हुकूमत तो इलेक्शन नहीं करा सकती। फिर उन्होंने कहा बड़ी एक खौफनाक तस्वीर जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं जंग की। क्या हो सकता है, ये जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह जी। अगर चीफ जस्टिस साहब की बहाली भी हो सकती है तो फिर उनको फारिग भी किया, रुखसत भी किया जा सकता है। अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। फिर वो क्या हथियारों की भी बात बता रहे हैं हमें कि एक हमारे पास हथियार भी है, वो इस्तेमाल होता है, फिर जंग जब होती है तो फिर हथियार चलते हैं। सुन लिए जरा जी, हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का भी। काशिफ अब्बासी साहब, कुछ समझ नहीं आ रही है, ये हेड ऑन जाने का एक फुल फ्लेजेड प्लान बना लिया है या सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और इससे ज्यादा इनको कोई फिक्र नहीं है? काशिफ, नसीम। देखिए, हालात तो ज़मीर बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। जो मामलात सामने आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ये हेड ऑन हो गए। और जिस तरह राना सनाउल्लाह की आपने रिकॉर्डिंग सुनाई, वो तो कह रहे हैं कि हथियार निकाल के बैठे, इनके जो पहले शूट कर देगा, यानी कि वो चीफ जस्टिस को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो जाएगी और मुल्क में वैसे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और हुकूमत इसको और ज़्यादा बिगाड़ रही है। अगर हुकूमत जिस तरह पार्लियामेंट में तकरीरें कर रही है, उस तरह अगर वो थोड़ा सा ईजी ले, जिस तरह मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ रेस्ट्रेंट ज़रूर शो की है। आइनी मामला है, जिस तरह 14 दिन में वोटिंग होनी चाहिए थी अदम एतमाद की, वो भी एक आइनी मामला था। यही चीफ जस्टिस थे, इन्हीं का बेंच था और इसी गवर्नमेंट को उनसे रिलीफ मिला था। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट कोई बात मानने पे तैयार नहीं है। बड़ी अजीब मंतक है कि जी पंजाब और केपीके में किस तरह इलेक्शन करा दीजिए। अगर कोई सूबाई असेंबली 2.5 साल बाद टूट जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? ये एक आइन में लिखा है कि कोई सूबाई असेंबली तहलील होती है, कौमी असेंबली तहलील होती है, आप 90 दिन में इलेक्शन करा दें। तो अगर कोई 2.5 साल में कोई वज़ीर आला अपनी असेंबली को तहलील कर देता है तो क्या ये फिर 2.5 साल इंतजार करेंगे? आइन से बात किस तरह लगा देंगे और वो चलता रहे, वो चलता रहेगा। मतलब ये अजीबोगरीब बात है और मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सिचुएशन बैड होती जा रही है। अभी भी आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तफसीली फैसला दे दिया है और उसमें फिर वाज़ेह तौर पे फिर उन्होंने लास्ट पैरा है उसमें कहा इट वाज मेड क्लियर बाय द कोर्ट। पहले भी उन्होंने क्लियर कर दिया था जब उन्होंने कहा था ना कि आप बैठे, उस दिन में क्लियर किया था exactly। और फिर उन्होंने दोबारा क्लियर किया कि दैट द टॉक्स एंड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू साइड्स वर एंटायरली टू बी देयर ओन एफर्ट। एक तो ये कि उनकी अपनी कोशिश है, हमने तो सिर्फ सजेस्ट किया था। इट वाज नॉट कि जी हमने जबरदस्ती जिरगा बिठाया या पंचायत बिठाई विदाउट एनी डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वाज़ेह तौर पर इन दिस रिगार्ड इन एनी मैनर, मतलब व्हाट जो it was also made clear that the order of 4/4/2023 4 अप्रैल वाला ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा था 14 मई को इंतखाबात होंगे पंजाब सूबे में, remained unchanged। यही ज़मीर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि स्टेट बैंक से पैसे लें, स्टेट बैंक को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप पैसे जारी करें।
फिर असेंबली में ये चीज़ें गई, असेंबली ने उस बिल को पास नहीं किया जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, तो वज़ीर आज़म ने उस बात को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन पैसे प्रोवाइड नहीं किए गए, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो अभी तो मेरे ख्याल से कोर्ट यही है कि उनका अगर ऑर्डर बरकरार है तो वो 14 मई तक इंतज़ार करेंगे और फिर मेरे ख्याल से 15 मई 14 मई तक इंतजार कैसे करेंगे? नहीं, मतलब इट हैज टू बी क्योंकि कोई वो बाकायदा फिर पार्लियामेंट शेड्यूल तो अभी तक आया ही नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे ना कि देखें जी अभी तो जुर्म कहते हैं बैलेट पेपर्स भी नहीं छपे हुए। काशिफ अब्बासी के हमारे साथ हैं। काशिफ, आज का एक ऑर्डर भी अभी आपने पढ़ लिया होगा, फिर राना सनाउल्लाह साहब की जो गुज़िश्ता रोज 2 निजी टीवी पर जो उनकी गुफ्तगू थी वो भी है, फिर पार्लियामेंट से आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी हमारे सामने एक स्टेटमेंट आई कि 4 लाख केस से ज़्यादा जो हैं वो पेंडिंग हैं और हमें मातम का मुकाम है और हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अदलिया के ऊपर दोबारा सवालात। फिर नूर आलम साहब एक दफ़ा फिर पहले भी हमने एक दो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अगर मुझे याद पड़ता है, ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रार को बाकायदा धमकी आमेज खत लिखा और उन्होंने कहा कि ये सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट है और आपने इसको कैसे चैलेंज किया, यू शुड कम। आज फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे हाउस की सपोर्ट चाहिए और मैंने बुला लिया है और मैं ये करूंगा। तो क्या माहौल क्या पैदा बनाने की कोशिश की जा रही है? हेड ऑन जाना है, 1997 रिपीट होना है, या सिर्फ और सिर्फ बस प्रेशर डालने की कोशिश है? देखिए, सारे जितनी भी लड़ाइयाँ होती है ना, शुरू प्रेशर डालने से ही होती है। शुरू में सबको लगता है कि ये कंट्रोल्ड केओस है जिसको हम कंट्रोल कर लेंगे, बयानबाजी कर दें, फिर वो ऐसा ऐसा जो होता है ना, वाटर टेस्टिंग होती है, पानी टेस्ट होता है, वाटर टेस्टिंग में उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरा इदारा थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, तो जो वो स्पेस देखते जाते हैं उसमें आगे जाते रहती है पोलिटिकल एलीट, कम अज़ कम जो इस केस में भी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा वो वाटर टेस्ट करते हुए आगे जा रहे हैं। इवेंचुअली अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे भी। इस वक्त उनको जो चीज़ बेनिफिट कर रही है ना, जो सियासतदान देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, एक तकसीम हुआ नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जज साहब हैं जो पार्लियामेंट में तो आ जाते हैं लेकिन चीफ जस्टिस के खाने पे नहीं जाते। सो दिस सूट्स दम कि वो एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके साथ है, वो ये लिख कर दे रही है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सो इस पार्लियामान के लिए तो रेसिपी तो बहुत अच्छी है, यानी जितने लवाजमात चाहिए इस सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए वो सारे लवाजमात इनके पास मौजूद हैं। लेकिन देखिए, जब लड़ाई शुरू होती है तो लड़ाई के बारे में ये किसी को पता नहीं होता कि वो जाएगी कहाँ पे, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता कि उसकी आउटकम क्या होगी। तो अभी तक तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने लड़ने का फैसला किया या नहीं, लेकिन उनको धमकाने का, बैकफुट पे डालने का सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला कर लिया है। काशिफ, व्हेन इंटीरियर मिनिस्टर सेज कि जी हमारे पास ये हथियार भी हैं, मतलब ये मतलब बाकायदा डैगर्स ड्रॉन नहीं नजर आते कि भाई मतलब बस ठीक है, बस अब तो किसी भी मिनट लड़ाई शुरू है। जिस तरह वो कहते हैं कि जैसे उनको अपॉइंट किया गया था तो उस तरह उनको फारिग भी किया जा सकता है। चीफ जस्टिस अता बंदयाल की बहाली जो है वो मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी, तो फिर वो कहते हैं कि फिर उनको फारिग भी किया जा सकता है। वैसे मैं इंसिडेंटली आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। ये आज से हफ्ता 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे एक नून लीग के साहब का मैसेज, दोस्त का मैसेज आया। मैंने कहा तैयार रहो, अगले 2 दिन में कुछ होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से आएगा। सो मैं क्या होने वाला है साहब? मेरा ख्याल था कि शायद हुकूमत अब इलेक्शन करा देगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बाकी तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। सही। उन्होंने कहा कि एक कू होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो स्टाइल 97 स्टाइल कुछ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट। सो ये चीज़ें चल, फिर मैंने लिया, अगले दिन पता चला वो मैंने वो जो इनके SAPM थे उनको लिया प्रोग्राम में। मैंने कहा जी ये डी नोटिफिकेशन, होने का क्यों नहीं हो सकती जी डी नोटिफिकेशन? अगर एक नोटिफाई हो सकता है चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस डी नोटिफाई क्यों नहीं हो सकता? तो ये बहस कहीं उधर हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें खाली धमकाने के लिए होती हैं, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो कल ही अपनी बयान, अगर पार्टी अपनी पोजीशन पॉजिटिव बदलेगी, ये भी अपना बयान बदलेंगे। इस वक्त खाली मैसेजिंग की जा रही है चीफ जस्टिस को कि देख लें ये है वो बंद जो आपके आगे बंधा है, अगर आप इससे आगे क्रॉस करना चाहते हैं तो आ जाएं। पार्लियामेंट आपके खिलाफ है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है खिलाफ है, 245 के तहत तो उसी को बुलाना था। जब ब्यूरोक्रेसी आपका हुक्म नहीं मानेगी, इलेक्शन कमीशन आपका हुक्म नहीं मानेगा, तो कहां खड़े? सो दिस इज, मुझे लगता है मैसेजिंग और पोस्चरिंग ज्यादा है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि ये भी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हुकूमत कहेगी, वजीर आजम अगर वो कहते हैं कंटेम्प्ट लगाएंगे, पेश हो, वो कहेंगे हम नहीं पेश होता,
सही। वो डिफाइंस इस हद तक भी जा सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वो पेश हो और पूरी पार्लियामान को ले जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्या है जी अब फिर लगानी है तो सारों पे लगाएं। लेकिन जो लड़ाई अगर बढ़ेगी तो लड़ाई बढ़ेगी खतरनाक हद तक। तो अंडर प्रेशर तो अब नहीं आएंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, बिकॉज वो चाहेंगे कि उनका जो तारीख में नाम है वो नज़र आए कि उन्होंने आइन के साथ खड़े हुए थे, कानून के साथ खड़े हुए थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब, काशिफ ने भी बात की है। फिर दूसरी जानिब ये भी हमने सुना, वो कहते हैं जन्नात आके करा दें, इलेक्शन तो करवा दें। पहले हवाई मखलूक होती थी जो कि इंतखाबात जिताते थे, अब कहते हैं कि मतलब इंतखाबात भी जन्नात आके करा दें तो करा दें। देखिए बात काशिफ ने कंप्लीट कर दी ना बात के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन भी है, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब या 3, 4 या 8 कह लें उनके साथ जजेस हैं, वो क्या कर लेंगे? वो इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते ना। लेकिन जिस तरह काशिफ ने कहा कि मैसेजिंग हो रही है, मैसेजिंग इधर से भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि आज का भी जो ऑर्डर लिखा है उसके आखिर में एक लाइन लिख दी गई है कि जो 14 मई के इलेक्शन का ऑर्डर है वो अपनी जगह मौजूद है। तो असल तो झगड़ा वही है ना, क्योंकि जिस तरह हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तब तक वेट करे, क्योंकि ये अगर उससे पहले कोई फैसला देते चीफ जस्टिस तो वो कहेंगे जी अभी तो जुर्म सरजद नहीं हुआ, जिस तरह उन्होंने कहा अभी तो कानून बना नहीं और आपने एक्शन ले लिया। तो मेरे ख्याल से 15 मई को जो है वो चीफ जस्टिस तमाम लोगों को बुला सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, वो कैबिनेट को भी बुला सकते हैं। और उसमें फिर अगर लड़ाई चल रही है और डुएल हो रही है और दोनों तरफ से ये तय कर ली है, तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस मुझे वीकर पोजीशन पे नज़र आते हैं, क्योंकि वो अकेले बचे। गो के सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इदारा है, चीफ जस्टिस है, लेकिन अगर उनकी भी खुदा न खास्ता कोई नाकामी होती है तो ये पाकिस्तान की नाकामी होगी, ये पार्लियामान की नाकामी होगी, क्योंकि बात तो आइन पे हो रही है, 90 रोज का आइन, और वो क्रॉस कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी भी प्रोविजंस हैं कि अगर आइन के दिए हुए टाइम के मुताबिक अगर वो एक चीज़ नहीं होती तो वो बाद में भी हो जाती है, तो उसको लीगल कवर मिल जाता है। तो एक ये भी मतलब ऑप्शन मौजूद है। फिर 90 दिन तो खैर अब गुजर गए, 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप होता है, वो भी विराजमान है, उसी तरह उस पर भी होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और इस पर मैं ये ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके मैं काशिफ की तरफ जाऊंगा कि क्या जो विद इन सुप्रीम कोर्ट जो लड़ाई है वो ज़्यादा खौफनाक है इस प्रेशर से जो बाहर से आ रहा है? इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। काशिफ, इमरान खान साहब ने भी कह दिया 5:30 बजे हफ्ते की रोज शाम को निकलें। मैं सबको कॉल कर रहा हूं, और सिर्फ 2 जो है एजेंडा आइटम के 4 रैलीज निकलेंगी पूरे पाकिस्तान में, टू सपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू स्टैंड विद हिम, और दूसरा टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। एक ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आइन और कानून के लिए निकलने के लिए तैयार है, रैलीज निकाल रहे हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ यकजहती का इजहार और उनको मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि अब लॉयर्स में भी कुछ डिवीजन्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं कि कुछ का ख्याल है कि जी ये सही है, कुछ का ख्याल है कि जी नहीं, इसमें देखना चाहिए। और फिर जो विद इन जो फ्रेटर्निटी मतलब ऑनरेबल जजेस के दरमियान जो रिफ्ट है वो ज़्यादा डेंजरस होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरफ से जो प्रेशर है, एक तो है गवर्नमेंट और पीडीएम एंड अलाइड पीपल्स पार्टी का प्रेशर, एक इमरान खान साहब का स्ट्रीट पे आने का प्रेशर? देखिए, जो राणा साहब ने 1997 का जो जिक्र किया ना, तो आपको तो पता ही है कि 1997 में हुआ क्या था। एग्जैक्टली। इनिशिएट तो पॉलिटिकल साइड से हुआ था, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, वो ब्रदर जजेस ही थे 1997 में। सही, ट्रू। तो क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इस वक्त यही है कि जो इंटरनल डिवाइड है, लेकिन देखें आप लोग देखें जो सब सुप्रीम कोर्ट में बैठे, बहुत से ऐसे लोग नाम है सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे जिनको हम ज़ाती तौर पर देखते आए हैं बड़े अरसे से, वो आइन और कानून के खिलाफ जाते मुझे मुश्किल नज़र आते। लेकिन लेट्स सी, देखें अब देखना पड़ेगा होता क्या। क्या वाकई ये ड्रिफ्ट जो विद इन सुप्रीम कोर्ट ड्रिफ्ट है वो ज़्यादा ख़राब होगी, या कोई टेलिंग ब्लो जिसको कहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा फैसला बैठ के जज दे दें, जैसे उन काजी फाइसा साहब ने दे दिया था 100 मोटो पर 183 के ऊपर 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया था। क्या ऐसा कुछ करेंगे? अभी तक तो एक फैसले के अलावा थोड़ी सी रिस्ट्रेंट ही दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ेगी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे हटेंगे तो उनका फेलियर समझा जाएगा,
उनकी कमजोरी समझ काशिफ, जाएगी। एक इंप्रेशन, वो आगे बढ़कर फैसला सही, एक इंप्रेशन ये भी दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब अपने मौकफ पे डटे रहेंगे, नोइंगली कि उनके किसी फैसले पर अमल नहीं होगा, मतलब कोई उससे कोई एक्सट्रीम लाइंस पे देखिए नहीं। ये भी एक है, ये बात आपकी ठीक है। देखिए एक तो ये भी है कि वो अपना फैसला दे दें, अमल दरामद करवाना उनका काम है तो सही, लेकिन वो कहें ठीक है जी अब नहीं करते तो तारीख फैसला करेगी कि अब क्या होगा। लेकिन एक चीज़ अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कही थी ना कि आईनी और गैर आईनी, ये जो इजाफी नोट्स हैं वो बहुत सारे इस तरफ निशानदेही कर रहे थे, जो जजेस के ब्रदर जजेस के इजाफी नोट जो नॉन रुकनी बेंच बना था इनिशियली, वो इस तरफ निशानदेही कर रहे थे कि ऑल इज़ नॉट वेल प्रोसीजरली ऑल्सो, यानी हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा सकता था, उनको फैसला करने देते, पहले पाबंद कर देते 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। इतने आसान रास्ते से थे यहाँ तक पहुँचने के कि एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया गया। सो वहाँ पर भी थोड़ी सी कोई इतनी सिंपल नहीं है। बट आई टेंड टू अग्री विद यू कि मुझे ये लगता है अब आने वाले दिनों में लेट्स सी क्या होता है। मैंने इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा, कल हो सकता है, स्पेशली फॉर अ जज हु इज अबाउट टू रिटायर। और वो जो एक इंप्रेशन है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि 16 सितंबर से जो गोल्डन डेट है कि उससे पहले इंतखाबात होने चाहिए, आम पूरे मुल्क में आम इंतखाबात, वो भी एक इशू है। मेरे हमें ज्वाइन किया फवाद चौई साहब ने। फवाद चौई साहब, आज ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर भी आ गया और उसमें फिर एक दफ़ा वाज़े तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से यही कहा गया है कि जनाब कम व्हाट में माय ऑर्डर ऑफ 4/4/2023 रिमेन्स अनचेंज्ड, वही के 14 मई को। लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब हमारे वजीर दाखिला हैं, बहुत पावरफुल वजीर होते हैं, वो तो कहते हैं कि हथियार भी हमारे पास तैयार है और तेज़ हो रही है, तो मतलब डैगर्स ड्रॉन। आपको क्या लगता है कि कल जो 11:30 बजे एक हियरिंग होने जा रही है, कोई हिस्ट्री इन मेकिंग? वैसे तो पाकिस्तान में रोजाना एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही होती है। देखिए अभी खैर राना सनाउल्लाह साहब की बात तो सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, इससे कि ना तो वो वकील हैं और ना ही उनका जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्जांपल जो रोल है वो उस तरह का है विज़ पीटीआई। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान अभी देख रहा था कि वो कह रहे थे कि हम सुबह जवाब जमा करा रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर, जो तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा कराया है उसके जवाब में वो जमा करा रहे हैं। अब अभी तक तो जो मैंने देखा है कोर्ट में वो ये है कि कोर्ट के बाहर तो बहुत अग्रेसिव स्टैंस होता है पीडीएम का, लेकिन कोर्ट के अंदर जो स्टांस है वो इतना अग्रेसिव नहीं होता। अब देखते हैं कि कल वो क्या जवाब जमा कराते हैं और उसमें वो कोई तारीख इलेक्शन की आगे लाने की बात करते हैं या नहीं करते, या कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरी सूरत में देखें, पिछली दफा भी चीफ जस्टिस साहब ने ये जो फैसला किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को आइन से आगे नहीं जा सकते, सही, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस क्रिएट करके आइन को बदलने की जो है वो बात जो है वो कर सकते हैं। फवाद चौई साहब, फिर 30 जुलाई की एक डेट सामने आई, 30 जुलाई की एक डेट सामने आई कि जी हम उस दिन जो है वो तहलील कर देंगे, तो उस पर क्या आप कुछ ले दे के मामला बेहतर मान सकते हैं आप लोग कि चलो यार ठीक है, क्या है 1.5-2 महीने, 2-2.5 महीने? देखिए मेरा ये ख्याल है कि वो थोड़ा देखना, हमारा मसला यही है कि एक दफा हम आइन से बाहर चले जाए और ये बात मान लें तो फिर क्या गारंटी है। और दूसरा एक इशू सच्ची बात यह है कि ये चल रहा है कि हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस दौरान जो वाकयात हुए, परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर हमला हो गया, उसके बाद हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, अली अमीन गंडापुर के साथ आपने देखा, तो जो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए था उसको तो ख़राब करने की पूरी कोशिश हुई। फिर जो ख्वाजा आसफ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बयानात और ये चीज़ें सारी जो है ये भी होती रही। तो वी डोंट नो कि क्या उनका है, स्टैंडिंग क्या है, और ये जो कमेटी है इसका मैंडेट कितना है और जो लोग बाहर हैं उनका मैंडेट कितना है। चलें, बिल्कुल, मैं जरा काशिफ अब्बासी, फवाद चौई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इशारा तनी कि हमें अभी तक एक चीज ये नहीं मालूम कि इस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी है, मतलब स्टिल वेटिंग फॉर द सिग्नल। आई एम श्योर दे नो वेरी वेल कि एस्टैब्लिशमेंट कहां खड़ी है। फवाद साहब को तो बहुत अच्छी तरह पता है। इतने बंदे जो उठाए गए हैं तरीके इंसाफ के, आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कभी सिंध पहुंच जाते, कभी पंजाब और कभी खैबर पख्तूनख्वा। सो ये बात कहना उनका
कि उनको पता नहीं कि कहाँ खड़ी है, बड़ी थोड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा, कुछ दिन पहले खान साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो मैं लार्जर सेंस आपको बता देता हूँ, ये तो मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा। तो उस ब्रीफिंग में जो भी कह लें उसको 10-12 साफियों को बुलाया गया था। तो पैगाम या बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि सर इस्टेब्लिशमेंट आपके बड़े ख़िलाफ़ है, आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई CBMs भी करने पड़ेंगे। वो आज वड़ाइद साहब ने इसका जिक्र भी कर दिया मेरे प्रोग्राम में ही, चूँकि तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जी आपको कुछ CBMs करने पड़ेंगे, वरना वो बहुत ख़िलाफ़ में आपके। सो ये बात सारों को पता थी जो उधर गए थे। सारों का मशवरा भी उस वक्त 1-2 लोगों का उन्होंने नाम भी लेके कहा कि मशवरा भी यही था कि साहब कुछ करो, वैसे वरना दे आर नॉट हैप्पी विद यू। काशिफ, जब आप इतने सारे लोग जर्नलिस्ट वहां पे गए और सबने यही सवाल किया, तो फिर वो ये तो नहीं समझे कि शायद इनडायरेक्टली वहीं से मैसेजिंग करवाई जा रही है कि जी मामला बेहतर करें हमसे? वो एक बंदे दे बारे च उन्होंने खान साहब ने ठट्ठा भी लाया कि 2 सेकंड ताड़े भी मैं तो बाद दस जाएंगे ना उन्होंने। तो उन्होंने यही कहा कि आप वहां से पैगाम लेके या वहां जाके मेरा पैगाम वहां ले जाएं। और फिर हर थोड़ी देर बाद वो कहें तो कहें सर मैंने ये नहीं कहा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो उनका खान साहब को समझ तो आ गई कि जो अगर इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं तो उन्हें पता था इसका, उन्हें कहा पैगाम शुगाम भेजे गए। बहरहाल वो खान साहब को पता है कि हालात खराब है, और फवाद साहब को भी पता है कि हालात खराब है। अच्छा, ताल्लुकात इतने अच्छे मतलब नहीं। और प्रॉब्लम ये कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि वेटिंग फॉर सिग्नल। नहीं, मेरा ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। अच्छा, ये बाद में कल बड़े सीनियर एक मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के लीडर से बात कर रहा था। वो कहते हैं कि जी सर गारंटी कौन देगा, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है आप गारंटी देते, कहते हैं गारंटी तो खान साहब मतलब हुकूमत में आके जिस चीज़ की गारंटी वो मांग रहे हैं वो गारंटी हमें से कोई इसलिए नहीं दे सकता कि खान साहब क्या करेंगे वो तो हम भी कंट्रोल तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो ये बात भी दुरुस्त है कि और जो हमने पहले देखा उस हवाले से तो वाकई बड़ा डिफिकल्ट काम है। नसीम सिद्दीकी, इमरान खान साहब 5:30 बजे सैटरडे को हफ्ते की शाम को निकाल रहे हैं, पूरी कौम को निकाल रहे हैं कि जी क्या वो प्रेशर बिल्ड करेंगे? और फिर ये भी वो एक तरह से जिस तरह ये कि CBM की बात की काशिफ ने, तो ये भी एक तरीका है कि जी वरना स्ट्रीट पावर पे तो हम आते जाएंगे, तो फिर आप भी हमारे पास आके बात कर लें, जिस तरह कहा फवाद चौधरी ने भी कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा क्योंकि फवाद चौधरी साथ हैं। नहीं, फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में अच्छा नहीं अभी नहीं। अच्छा, बात यह है कि देखिए जिस तरह काशिफ बात कर रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, बात यह है कि आज आपने देखा कि जब इमरान खान साहब जमान पार्क से निकल रहे थे और वी जो आके उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। वो इसका मतलब है कि वो बैक फुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने पे तैयार है। जिस तरह भी ये टांग खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ही इज़ फाइटिंग। तो मैसेज यही दिया कि वो जिस स्टांस पे खड़े हैं वो उसी पे खड़े रहेंगे और पब्लिक भी उनके साथ इसी वजह से ज़्यादा है कि वो अपने स्टांस पे खड़े हैं, जो बात कह रहे हैं बट दैट कैन बी एन एडवांटेज CBMs के लिए कि जी देख मेरे साथ तो कौम खड़ी है और हम सुन चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बात ये कि हमारी भी जब भी मुलाकात हुई बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में आपने अगर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करनी है, वज़ीर आज़म बन के चलना है, आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो जाए, नहीं चल सकते आप नहीं चल सकते। तो कुछ ना कुछ बैठना पड़ेगा, कुछ ले और दे वाली बातें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जिस तरह काशिफ ने पहले बताया कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, हुकूमत टोटल उनके हाथ में। ओपनली तो नहीं है। काशिफ ने जो मतलब इफ आई एम राइट, काशिफ ने ये कहा था कि क्योंकि आर्टिकल 245 के तहत फौज से मदद मांगनी है, उनकी जरूरत है, तो वो तो इनकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास सिक्योरिटी खुले की बात करें। एक जुमला बोलूंगा, कर सकते हैं कि वो साइडिंग विद द नहीं, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह चौधरी शुजात और परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया और चीफ मिनिस्टर को उसका इल्म नहीं है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? वैसे ये भी एक इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि उनको इल्म नहीं है, क्योंकि अगर आपका IG या जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो सारे मदीना में थे उस वक्त, उम्रे पे गए हुए थे। इतना भी पॉसिबल नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। काशिफ, मैं राजा परवेज अशरफ साहब का एक निजी टीवी पर इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह उन्होंने कहा कि ये आप समझ रहे हैं कि बहुत अगर सुप्रीम कोर्ट बाज नहीं आती या मतलब जो भी है वो अगर जिद पे अड़ जाते हैं तो आगे बहुत बड़ा गहरा समुंदर है जिसमें आप डूब जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, आप क्या मार्शल की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मार्शल भी फिर उसके आगे बहुत छोटी चीज़ होगी, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात हो जाएंगे, मतलब तबाही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं किस किस्म की।
तो अभी तक तो मुझे एक चीज समझ आती है कि ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, कोसाई काइंड ऑफ अ मार्शल लॉ विच मुशर्रफ फार्मूला, इससे ज़्यादा बढ़कर तो मेरे ख्याल में, और मैंने जो पढ़ा है मुख्तलिफ टाइम्स में, वो ये है कि किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं होती उस वक्त जब आपके पास पैसे नहीं होते आपके कॉफर्स में। देखिए, एक तो वो जो डूबने वाली बात कर रहे हैं ना, अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। वो डूब थोड़ी जाता है, वैसे कहने को कह भी देते होते कुछ चीज़ें। ये सारे डराने लगे हुए हैं कि पता नहीं डूब जाएंगे तो लुट जाएंगे, मर जाएंगे, बरबाद हो जाएंगे। वो एक और भी कहते हैं ना, आग का दरिया है डूब के जाना है। आग का दरिया है डूब के जाना है, नसीम सिद्दीकी। तो ये इस तरह के बयान तो ये बयान ही समझे इसको, सियासी बयान है ये सारे। ये सिर्फ डराने के लिए, देखे कहीं सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं, कहीं ऑपोजिशन को भी डरा रहे हैं, कहीं उन लोगों को सारों को डराने की कोशिश हो रही है कि यार देखें अब पता नहीं इस मुल्क में क्या हो जाएगा। देखिए ये सारा का सारा क्यों हो जाएगा? अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए तो खूबसूरत बात ही सारे में ही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये सारा कुछ हो जाएगा। कहीं डूब जाएंगे, कहीं कहीं उड़ जाएंगे, कहीं लुट जाएंगे, कहीं मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये लड़ाई सारी किस लिए हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता भाई आइन कहता 90 दिन में इलेक्शन कराएं, ये सारे कहते नहीं जी हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। क्यों नहीं कराने? क्योंकि हम इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन क्यों हार जाओगे? वो जो दो मुखालिफ है हमारा वो काफ़ी मकबूल हो गया, को पॉपुलर ज़्यादा हो गया जी, तो हम बड़े अनपॉपुलर हो गए। ये सारी लड़ाई है असल में। अगर आप इसको बेसिक रूट पे जाके देखें तो लड़ाई तो बुनियादी यही है। और क्या है इस सारी लड़ाई? उस सारे को जब आप ये कह देना कि निज़ाम जा रहा है, निज़ाम को पकड़ लो, रोक लो, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, वो फिर सारी दलाइल इस तरह के सामने आते हैं आप। अच्छा काशिफ, आई डोंट थिंक ये जो ये डरा रहे हैं नहीं, लेकिन डरने की तो चीजें और बहुत सी हैं। अच्छा, मतलब आईएमएफ के साथ आपकी डील कंप्लीट नहीं, और आप क्वेश्चन आप काशिफ से करिएगा। मतलब मैं छोटा सा है कि आईएमएफ के साथ मामला आपके तय नहीं हो रहे। बजट बनाने के लिए आपके पास ट्रेडिशनली 1 अप्रैल से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बाकायदा बजट की तैयारी शुरू हो जाती होती है। अभी तक देयर इज नो पेपर ऑन द ग्राउंड। कहां पे कैसे चलेंगे मामला, आम आदमी की सूरत है आपके सामने, वो बताने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा काशिफ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। अहम तैनाती जो है ना, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, जिस तरह लास्ट ईयर नवंबर में दी। अभी भी कह रहे हैं कि सितंबर में प्रेसिडेंट चले जाएंगे। पहले तो ये बताएं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं तो क्या प्रेसिडेंट वाकई चले जाएंगे? और अगर सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं और नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं तो क्या वो इनके साथ मिलके गैर आईनी काम करेंगे जिसकी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए? देखिए, एक प्रेसिडेंट साहब का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा मुझे लगता है। सही, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की म्याद भी लिखी हुई है, लेकिन म्याद की एक्सटेंशन का कोई तरीका शायद नहीं लिखा हुआ कि किस तरह म्याद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी या कैसे बढ़ाएंगे। पर लेट्स सी, ये तो आईनी सेनेट के जिस तरह निगरान की बढ़ गई उनकी भी बढ़ जाएगी, बैठे रहेंगे। यू नेवर नो, या बिल्कुल पॉसिबली मे बी ऐसा हो। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो जो आगे जाएंगे तो बहुत से आईनी कानूनी सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, जहाँ तक सीजेपी का सवाल है ना, ये एकदम सडनली ये जो बात हो रही है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने आगे नहीं जाना और हुकूमत कह रही है किसी तरह सितंबर टपाना है। आपने वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा सारी कहानी सब सितंबर दी है और एक अपॉइंटमेंट होनी है, वो जिसमें कहा अच्छा ये तो एक कॉन्वर्सेशन हुई उनकी आपस में। अब आई थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटिंग एन इंडिविजुअल। काशिफ, डोंट यू थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटिंग एन इंडिविजुअल विच मतलब जो कि इज अ थॉरो मतलब नथिंग डूइंग, वो किसी की साइड या कहीं पे, नो वे। क्योंकि उन्होंने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उन्होंने कह दिया जी। हाँ, लेकिन वो चले भी गए ना। असल रोला ये नहीं है, असल मसला ये है इन माई व्यू कि उनको लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को, जिस वजह से वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं इलेक्शन जल्दी या असेंबलियाँ तहलील हों, कि इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा। अब ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई ये है कि कौन उस नायली को देखे। 2018 के इलेक्शन से पहले भी मियाँ साहब को नायल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट यही कर सकती है, वो इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर आपका ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई बैलेट उठाएगा कहीं से और जाके बक्सों में डालना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि वो इस तरह की चीज़ों में उन्होंने नायल कर दिया किसी को, या अगर किसी को नीचे से नायल कर दिया जाए तो उसको सस्पेंड कर दें, उसको ख़त्म कर दें। अगर आप समझ सकते हैं तो यही लड़ाई मुझे लगता है कि मतलब हो रही है। आपका मतलब ये है कि इमरान खान को नायल कर देंगे, इलेक्शन में तो ये भी कहेंगे कि इलेक्शन कराने।
अच्छा चले, एक बड़ा दिलचस्प जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे मैंने कब कहा नवाज शरीफ साहब की सजा माफ हो जाएगी? मैं कहा किसी और सजा हुई तो वो भी तो माफ हो सकती है। ये भी है, एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि ये जो कंटेम्प्ट वाली चीजें हैं, मुझे कहीं पे लग रहा है कि वो जो है वो मामला कहीं पे सोया हुआ है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कहीं लंबी नींद में है इस वक्त, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें, not only from the floor of the assembly but other than the floor से भी इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं, खामोशी है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाकायदा तस्वीरें लगा के ऑनरेबल जजेस की नेम एंड शेम चल रहा है, लेकिन वो लगता है कि वो शायद उस तरफ, वो लगेगा कि शायद ये पर्सनल हो रहा है इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। काशिफ, मैं माफी चाहता हूं, मैं समझ नहीं आया, दोबारा कहिए। माय क्वेश्चन वाज कि लगता है कि वो जो एक के जी इन्वोक होगा, कंटेम्प्ट लगेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वो लगता है, मेरा नहीं ख्याल है कंटेम्प्ट लगेगी। देखिए लगनी होती तो अब तक लग चुकी होती। इससे ज्यादा कंटेम्प्ट क्या होगी कि जजेस की तस्वीरें जलसों में चलाकर उनके ऊपर बयानबाजी की गई। सही, इससे ज्यादा मुझे आगे जाती बात नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कह रहे कंटेम्प्ट इस चीज पर होगी, इलेक्शन ना कराने पर इस पे हुई भी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है अगले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? हो सकता है इसमें कंटेम्प्ट कर दे, गाली निकालने में तो नहीं करेगी, लेकिन अगर इस पे करेगी भी तो देखता है कि पार्लियामेंट किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वज़ीर आज़म कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो तो कह चुके नहीं हैं। आता, वो तो दे नहीं मानते क्लियरली आप। सेड कि जी नथिंग डूइंग, पहले चले गए वज़ीर आज़म, अब नहीं जाएंगे। आप दूसरा ये कर सकते हैं कि सारा का सारा पार्लियामेंट और कैबिनेट उठ के आ जाए और वो चली जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो कहे सर आपने ये कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट की, जो कंटेम्प्ट का लॉ सुना है मंगल को, कंटेम्प्ट का लॉ आ रहा है, पार्लियामेंट कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का लॉ आ रहा है, तो वो ये कंटेम्प्ट बना के वो कहेंगे चलें जी पहले आप तो हमारे पास आए ना जो आपने पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट किया। सो ये बड़े फर्स्ट हो रहे हैं इस मुल्क में, बड़ी चीजें पहली दफा हो रही है। अदर डे प्रिविलेजेस, बड़े जो थ्रेशोल्ड्स हम क्रॉस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अदर डे प्रिविलेजेस कमेटी वो जो राना कासिम नून साहब चेयर कर रहे थे उसमें आना था, बट आई डोंट नो कि वो क्यों रोक लिया गया। उस कमेटी में डिस्कस होना था, तो प्रोबब्ली वो अब मंगल को टेबल कर देंगे उसको। वो कंटेम्प्ट का लॉ ला रहे हैं ना। सही, लेकिन उस लॉ को लाते लाते भी मेरे ख्याल प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, 10 दिन बाद लॉ बनेगा, तो 14 मई की डेट तो जब तक आ चुकी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ने उस वक्त तक कोई फैसला ना किया तो फिर डेफिनेटली ये, और ये बैकफुट पे है, वजह वही आ जाती है कि देखिए जब एक मिनट, जब वो अदम एतमाद के वक्त था कि वोटिंग कराएं आप, तो प्रिजन वैन बाहर खड़ी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तो डर खौफ था। अभी डर खौफ ही नहीं है, और जो बोल रहे हैं खड़े होके पार्लियामान में, या जिस तरह आपने इशारा किया जलसों के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई है, तो बात तो सारी इस्टेब्लिशमेंट की, वो जिसके साथ है उन्होंने मौजूद। बिल्कुल सही। काशिफ, कहीं पे रूप निकलेगा कि कल जाके कह दें कि जी बस ठीक है अब 14 मई तो भूल जाए ना? मेरा ख्याल में अब तो वी शुडंट इवन मेंशन 14th ऑफ मई कि वो पंजाब के इलेक्शन होने। क्विक कमेंट चाहिए। 30th जुलाई वुड बी एक्सेप्टेबल टू पीटीआई एट सम पॉइंट, कि बस ठीक है यार चलो कुछ ना कुछ तो रख ली हमारी इज्जत? कब की व्हाट वुड बी एक्सेप्टेबल? 30th जुलाई यार नहीं, मैंने सुना है 30 जुलाई, क्या 30 जून भी समवेयर केम ऑन द टेबल एज डिस्कशन। इमरान खान साहब 14 मई से आगे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, कहते 30 जून इतनी सीरियस डेट नहीं थी, लेकिन ये जरूर आई है, उधर से आई है हुकूमती साइड से कि 30 जून का मेंशन किया गया। 30 जुलाई तो बड़ी डिफिनेटिवली टेबल के ऊपर मौजूद थी कि बजट करके और सारा कुछ करके 30 जुलाई को असेंबलियाँ तहलील कर दें। यह भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर बहस की जाती तो 30 जून को भी पहले खींचा जा सकता था, 15, 14, 12, 10 कहीं इधर जाकर भी सेटल हो सकता था मामला, पर खान साहब मानने को तैयार नहीं है। वो 14 मई से फिलहाल आगे नहीं जाना चाहे, उनका ख्याल उनको नायल कर दिया जाएगा। सो अनलाइकली। तो बजट भी का भी इशू था, वो खान साहब ये भी चाहते थे कि ये बजट ना पेश करें, बट अगेन दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर द पीटीआई कि वो अगर बजट ये गवर्नमेंट पेश करती है तो हालात तो इनसे ठीक होने नहीं है, आम आदमी बिल्कुल। 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट। बात ये है कि अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, समझ कुछ भी नहीं आ रही, क्योंकि पीडीएम आज इलेक्शन कराए, कल इलेक्शन कराए, उन्हें तो खौफ यही है, वो तो इस साल से भी आगे जाना चाह रहे, और लड़ाई जब इतनी बढ़ जाएगी फिर देखें कौन आता है, कौन जाता है। होंगे, खान तो होगा, हाँ, तो खान या तो कोई होगा। और होगा। खान साहब को डर है कि मुझे नायल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी आपके वक्त का, नसीम सदीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, जी अल्लाह हाफिज।